नमस्ते आप सभी को। मैं आज फिर से एक बार आप सभी के सामने आज इस यूथ डे के अवसर पे, युवा दिवस के अवसर पे आप सभी के सामने अपने एक नए कंटेंट के साथ आया हूँ। और मेनली हमारा जो फोकस होगा इस यूथ डे के ऊपर होगा। आज पूरे भारतवर्ष में युवा दिवस मनाया जा रहा है, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मतिथि के अवसर पे। आप सभी विवेकानंद जी के जितने भी विचार हैं उनसे अवगत होंगे, और आज के दिन सारे सोशल साइट पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, हर एक जगह विवेकानंद के विचार एक तरीके से फ्लोट कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भारत का कोई ऐसा वर्ग ना होगा जिसको विवेकानंद के विचार प्रभावित ना किए होंगे, या जो विवेकानंद को ना जानता होगा। तो युवा दिवस की बधाई आप सभी को। चलिए शुरू करते हैं आज का मेरा अपना जो बात है वो कहने चल रहा हूँ। सबसे पहले यूथ डे है, युवा दिवस है। सवाल ये उठता है कि युवा कौन। जनरली समाज में ऐसा माना जाता है, जनरली ये परसेप्शन है कि यूथ वो लोग होते हैं जो काफ़ी कम उम्र के लोग होते हैं। यदि हम इसके डेफिनेशन में जाएं, इसको परिभाषित जैसे किया गया है, उसमें क्या होता है कि चाइल्डहुड होता है और उसके बाद टीन एज आता है, जिसे टीनेजर्स कहते हैं, एडोलसेंस कहते हैं। तो ये जो एज शुरू होता है लगभग 12 वर्ष के आसपास से स्टार्ट होता है, और जो एडोलसेंस है या टीनेजर्स है ये 19 एज 18 से 19 साल के आयु तक चलता है। उसके बाद एडल्टहुड में हम चले जाते हैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जनरली यूथ के परिभाषा में, युवा के परिभाषा में जो मान्यता है कि लगभग 15 से 24 वर्ष या 25 वर्ष तक के लोगों को यूथ समझा जाता है। उसके बाद धीरे धीरे उनको यूथ मतलब यूथ की श्रेणी में तब भी आते हैं, लेकिन थोड़ा उतना नहीं आते। मुद्दे की बात करते हैं हम लोग कि अब सवाल उठता है, क्या युवा दिवस केवल यूथ के लिए है? और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूथ कौन है? तो जो लोग 25 वर्ष 28 वर्ष तक हैं, क्या वही यूथ है? तो क्या इस युवा दिवस को जो 40 वर्ष के लोग हैं, जो 50 वर्ष के लोग हैं, जो 60 वर्ष के लोग हैं, उनके लिए क्या कोई इम्पोर्टेंस नहीं है? क्या वो यूथ क्रॉनिकल एज उनका ज़्यादा है इसलिए वो यूथ डे को उस तरीके से नहीं लेते हैं? जनरली यूथ डे के दिन क्या होता है, हर एक जगह जो प्रोग्राम, इनिशिएटिव, कुछ भी फंक्शन का जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, वो मेनली कन्फाइंड रहता है यूथ स्टूडेंट कम्युनिटी तक। फिर सवाल है कि क्या ये जो एक कॉन्सेप्ट है, क्या ये एक सेलिब्रेशन है, क्या विवेकानंद की जो भी बातें हैं, क्या वो एक 25 से 26 वर्ष के लोगों के लिए ही है? क्या उससे ऊपर के लोगों के लिए कोई उसका उपयोग नहीं है? क्या यूथ डे से उनका कोई लेना देना नहीं है? आज इसी पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें अपनी सोच को थोड़ा डाइवर्स करना होगा, मतलब थोड़ा सा वाइडर सोचना होगा। इन व्हाट सेंस हमें अपने सोच को वाइडर करना है कि यूथ को हम एक डेफिनेशन के तौर पे ना जाए, या जो ट्रेडिशनल अप्रोच रहा है कि यूथ 25 से 30 साल के लोगों को ही यूथ कहा जाता है, उन सोच से हमें खुद को बाहर निकालना होगा। यूथ एक कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है। आपको इस तरीके से समझना होगा कि यूथ इज एन आइडिया। अब सवाल है कि हम इसे किस तरीके से, मैं कैसे इसको डिफाइन करता हूँ वो आप समझिए। युवा, तीन तरीके से युवा को डिफाइन किया जा सकता है कि यूथ कोई एक फिजिकल थिंग्स नहीं है जिसे आप देख के बता सकते हैं हाँ ये युवा है, ये यूथ है, हाँ इसका दाढ़ी पक गया है तो ये यूथ नहीं है। उनसे थोड़ा सा ऊपर उठते हैं। यूथ जो होते हैं, यूथ एक आइडिया है। ये तीन एस्पेक्ट में मैं इसे डिवाइड करता हूँ। पहला, हिंदी में ही बोलूँगा, मानसिक रूप से। दूसरा,
वचन, मन, वचन और कर्म, ये तीन चीज होता है, तीन चीज, मन, वचन और कर्म। इन तीन चीजों से आपको यूथ बनना है। अब सवाल उठता है कि क्या है मन, क्या है वचन, क्या है कर्म। आप सभी इन शब्दों से कहीं ना कहीं रूबरू होंगे, फिर भी मैं आप सबको इन शब्दों को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। मन से युवा बनने का मतलब क्या है? देखिए, युवाओं का जो मेन क्वालिटी होता है, जस्ट जब भी हम बात करते हैं कि यूथ है, आपके पास बहुत एनर्जी है, आप ये कर सकते हो काम, जनरली लोग कहते हैं आप यूथ यंग हो, इतनी यंग एज में कैसे हार मान लिए। ऐसे ऐसे आप खुद भी कहते होंगे, जो लोग 50-60 वर्ष के होंगे वो लोग जनरली डे टू डे लाइफ में ऐसे कहते होंगे। तो मन से यूथ बनने का मतलब ये है कि आपके पास एनर्जी लेवल होना चाहिए, और एनर्जी लेवल मानसिक रूप से होना चाहिए। ये नहीं कि मैं यदि 60 वर्ष का हूँ, मुझे बहुत सारे डिजीज हैं, तो हम केवल फिजिकल एनर्जी की बात करते हैं। फिजिकल एनर्जी से परे सोचना है, मेंटल एनर्जी की बात हो रही है। आपको मानसिक रूप से यंग होना है। मतलब क्या? आपके सामने कोई भी नई चीज आती है, कोई भी नई चुनौतियां आती हैं, आप उनको स्वीकार कीजिए, उस पर एक्शन लेना चालू कीजिए। युद्ध क्या करते हैं, उनके पास एनर्जी लेवल अच्छा होता है, वो किसी भी चैलेंज को लेते हैं, उसको फेस करने के लिए आगे आते हैं। तो आपको सिमिलरली एट द एज ऑफ 45, 50, मोर देन 60, इट डजेंट मैटर। आपको सिंपली क्या करना है कि हर एक चीज को एक एनर्जी लेवल के साथ उससे इंटरैक्ट करना है। दूसरा, मानसिक रूप से युद्ध का क्या मतलब होता है? दूसरा जो मतलब होता है कि आपको एनर्जी लेवल के साथ ही साथ आपके अंदर क्यूरियोसिटी, बहुत ज़्यादा क्यूरियस होना होगा आपको। उत्सुकता आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में टेक्नोलॉजी का डे टू डे लाइफ में हम देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितने तेजी से डेवलप होते जा रहे हैं। तो हमें इन डेवलपमेंट के पैरेलल अपने आप में मॉडिफिकेशन लाना होगा, हमें इनके अनुरूप ढलना होगा। यही तो यूथ, यूथ क्या है? यही तो एक यंग आइडिया, आइडिया ऑफ यूथ या आइडिया ऑफ यंग क्या है? कि यू हैव टू बी एनर्जेटिक फ्रॉम योर माइंड सेट, फॉर योर टेम्परामेंट, कि आप चीज़ों को कैसे लेते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा, वचन से। आपका उम्र यदि क्या 40, 50 या 60 वर्ष हो गया, तो आप ऐसा मत कहिए कि मेरे तो बाल सफ़ेद हो गए हैं, मैं जो हूँ अब अ, उम्र हो चुकी है, अब आप लोग छोटे हैं, आप लोग इस काम को करना शुरू करें। तो वो एक थके हारे इंसान होते हैं, और जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वैसा ही आप होते हैं। ऐसे विवेकानंद भी ने कहा है कि जो आपके अंदर 24/7 जो थॉट प्रोसेसिंग हो रही है, वैसे ही रिफ्लेक्शन होगा आपके लाइफ में, और आप वैसे ही बनिएगा। तो आपका जो बोलना है उसमें भी एनर्जी लेवल चाहिए। आप हमेशा पॉजिटिव बोलिए, आप हमेशा एनर्जेटिक बातें कीजिए, एनर्जेटिक लोगों के साथ रहिए। तो इससे क्या होगा कि एक एनर्जेटिक एनवायरनमेंट का क्रिएशन होगा, जिससे कि एक एनर्जी आपके अंदर एक्टिवेट होगी, और उस एनर्जी के एक्टिवेट होने से क्या होगा कि आपके अंदर आइडिया ऑफ यूथ देखा जाएगा। तीसरा जो है कि कर्म से। तो सवाल है कि कर्म क्या है? हम सब लोग देख रहे हैं कि कर्म क्या, काम, जनरली यही कॉन्सेप्ट समझा गया है कि कर्म मतलब काम होता है। तो काम क्या है? काम भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक आपका डेली रूटीन का काम, एक आपके प्रोफेशनल काम, जो आप जिस प्रोफेशन में है वहाँ काम। तो काम में यूथ को कैसे, इस कॉन्सेप्ट को कैसे यू नो इंक्लूड किया जाए? काम जो आपको मिलता है उसको एक टाइम बाउंडेड करने का, एक आपके मन में ही ऐसा फिक्स हो कि मुझे ये काम टाइम बाउंडेड करना है, गोल ओरिएंटेड हो, प्लस फोकस्ड हो कि मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, 5 दिन में चाहिए एक टास्क का, तो 2 दिन में चाहिए। जैसा टास्क जितने लेवल का है उसके अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम करिए और उसके अकॉर्डिंग दीजिए। तो ये जो 3 लेवल से यूथ का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, पहला मानसिक रूप से, दूसरा वचन से, और तीसरा क्या है, कर्म से। यदि मन, वचन और कर्म, ये 3 लेवल पे यदि आप इस बातों को फॉलो करते हैं, तो आपके लिए ये युद्ध होना
केवल फिजिकली इस आइडिया से आप बाहर निकलिएगा, इस परसेप्शन से बाहर निकलिएगा और हो सकता है कि आप अपने आसपास, अपने घर में जो भी यंग एज के हैं, उनको भी मात दे सकते हैं अपने एक्शन से, अपने अचीवमेंट से। नो मैटर आपका एज क्या है, नो मैटर आप कहाँ तक पढ़े हैं, लेकिन ये 3 बात, कौन-कौन सी बात, कि मानसिक रूप से आपको नौजवान होना होगा, आपको वचन से यूथ बनना पड़ेगा, आपको कर्म से आपको यूथ बनना पड़ेगा। ये 3 बातों को आप अपने जीवन में अपना के देखिए। मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि आप सभी अपने जीवन में एक बहुत ही बड़े लेवल पे बदलाव देखेंगे, परिवर्तन देखेंगे, मेरा ऐसा मानना है। एक बार फिर से आप सभी बच्चे, जवान, नौजवान, अ, हम उम्र, सारे सोसाइटी के सेक्शन के लोगों को, बूढ़े लोगों को, सभी लोगों को यूथ डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सकारात्मक ऊर्जा का विस्तार हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सकारात्मकता को प्राप्त करें, ताकि एक भारत सकारात्मक भारत बने, ऊर्जावान भारत बने। यही आपसे विनती है। नमस्ते।